जय श्री राम। प्रिय राम भक्तों, प्रस्तुत है अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 99 से दोहा क्रमांक 107 तक का प्रसंग श्री सुमंत्र जी को वापस भेजने के बाद प्रभु गंगा जी पार करने के लिए केवट को नाव लाने को कहते हैं। संत विद्वान रामायणी इस केवट प्रसंग को अत्यंत भावपूर्ण, अलौकिक और अनुपम बताते हैं। केवट कहता है कि प्रभु, आपके चरणों की धूल में ऐसा कुछ चमत्कार है कि जिसके स्पर्श मात्र से पत्थर भी स्त्री बन जाती है। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर आपके चरण स्पर्श से स्त्री बन गई तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। यदि आप गंगा पार करना ही चाहते हैं तो मुझे आप अपने पांव धोने दीजिए। जब तक मैं आपके पांव अच्छी तरह से धो पोंछ नहीं लेता, तब तक मैं किसी भी तरह से आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा। प्रभु श्री राम निषाद राज के आंतरिक प्रेम भाव को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अच्छा भैया, हमको जल्दी जाना है, तुम जैसा ठीक समझो करो। केवट कठौत में पानी लाता है और पूरे परिवार सहित पांव पखार कर चरणामृत पान करके अपने पुरखों का उद्धार करने के बाद प्रभु को गंगा जी के पार ले जाता है। प्रभु उसको मेहनताना देते हैं तो पांव पकड़कर कहता है कि प्रभु, मैंने तो जन्म जन्मांतर तक की मजदूरी प्राप्त कर ली है। जब बहुत कहने पर भी वह कुछ नहीं लेता तो उसे विमल भक्ति का वरदान देकर विदा लेने का आग्रह करते हैं। प्रभु ने निषाद राज को जाने को कहा तो वह बहुत दुखी हुआ, कहने लगा कि मुझे आप अपने साथ चलने की आज्ञा दें। मैं कुछ दिन आपके साथ रहकर आपकी सेवा करूंगा, आपको वन के रास्ते बताऊंगा, आप जहां रुकेंगे वहां आपके रहने का इंतजाम कर दूंगा। कृपया कर आप मुझे साथ ले चलिए। उसका सहज प्रेम देखकर प्रभु ने उसको साथ चलने की आज्ञा दे दी। रास्ते में एक दिन रुककर प्रभु जी प्रयागराज पहुंचे। स्नान ध्यान करने के बाद भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। महामुनि उनको आसन देकर कंद मूल फल से उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आज मेरे सारे सुकृत सफल हो गए जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार प्रभु आपस में सत्संग करते हुए विश्राम करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।